जय सिया राम। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। हमने सुना कि कुंती जी ने भगवान की स्तुति की और उनसे विपत्ति मांगी। भगवान ने तथास्तु कहा और कुंती जी के यहाँ आ गए। भक्त के दृष्टि में वास्तविक विपत्ति है भगवत विस्मरण और वास्तविक संपत्ति है भगवत स्मरण, भगवान का दर्शन, उनके नाम रूप लीला का कीर्तन। ये वास्तविक संपत्ति है सज्जनों। संत कहते हैं कि भगवान हस्तिनापुर में रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने उनसे पूछा कि महाराज, जगत के सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक क्षण भी मेरा स्मरण छोड़ते नहीं हैं और मेरा विरध है कि जो भक्त मेरा स्मरण करता है मैं भी उसका करता हूँ। हे बड़े भैया, आज के बाद उनके जैसा अद्वितीय वीर न कोई होगा और न कभी हुआ है, न भूतो न भविष्यति। इसलिए आज मेरा मन उनसे मिलने का कर रहा है। युधिष्ठिर जी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे पितामह कितने महान हैं जिनका ध्यान श्री कृष्ण करते हैं। सो युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए, जहाँ पितामह सरसैया पर सोए हुए थे। पांचों पांडव पितामह को प्रणाम किए। पितामह कहने लगे कि हाय हाय कुंती पुत्रों, साक्षात श्री कृष्णचंद्र के साथ रहते हुए तुम सबके जीवन में इतना बड़ा दुख हुआ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिसके साथ गदाधारी भीम हो, धनुर्धारी अर्जुन हो, नकुल सहदेव जैसे वीर हों, ऐसे लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके कष्ट का कारण किसी के समझ में नहीं आता। ये श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं किसी को पता नहीं है। हे अर्जुन, जिन श्री कृष्ण को तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, उनसे अपना रथ हंकवाया, अपना सारथी बनाया, वो श्री कृष्ण साधारण नहीं है, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। पितामह भगवान की स्तुति करने लगे। कहा, ये श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। इन्होंने संकल्प किया था कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने संकल्प किया था कि कृष्ण को शस्त्र धारण करवा के ही छोड़ूंगा। उस समय मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। और वास्तव में सज्जनों, भगवान का विरध है कि अपना मान टरे टर जाए, भक्त का मान न टरते देखा। भगवान अपने भक्त का मान टरते नहीं देख सकते, उसका मान रखते हैं। भले अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी, लेकिन पितामह की प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं तोड़वाई। भगवान पितामह के सामने शस्त्र लेके चले गए। पितामह कहते हैं, अर्जुन, ये तो बस उनकी लीला थी। उन्हें युद्ध में क्रोध आ जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो, मेरा प्रेम हो। पितामह को वो दृश्य याद आ रहा था। पितामह कहते हैं, जिस समय घोड़ों के टाप से लगा हुआ उनका मटमैला बाल
मैं अपने तीखे बाणों से उनकी चमड़ी को बींध रहा था और उससे जो खून की फुहियां निकलती थी वो उनके मुंह पर पड़े हुए थे और उन्हें मुझ पर क्रोध आया। रथ से कूद पड़े और मुझे मारने के लिए आ रहे थे। उस समय तो मैं आह्लादित था कि कितने कृपालु हैं ये, मेरे लिए अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसे श्री कृष्ण भक्त वत्सल के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं सज्जनों। पितामह भगवान की स्तुति किए और कहा कि श्री कृष्ण से निवेदन है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक यही मेरे सामने रहें, मैं इनके दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ूं। भगवान खड़े थे। फिर युधिष्ठिर जी ने पितामह से ज्ञान पूछने लगे। उस समय पितामह ने बहुत विस्तार से धर्म की व्याख्या की। महाभारत में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से किया और भागवत में थोड़े से में वर्णन है कि राजा का क्या धर्म है, राजधर्म का उपदेश दिया। ब्राह्मण का क्या धर्म है, उस समय कहा ब्राह्मण के 6 धर्म हैं। ब्राह्मण के धर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय के भी यही सब कर्म हैं, लेकिन क्षत्रिय दान ले नहीं सकते, दे सकते हैं। वैश्य का कर्म है पशुपालन करना, गृहस्थी करना, खेती करना, व्यापार करना और उन सब से धन अर्जित करना। और शूद्र का कर्म है इन सब की सेवा करके अपनी जीविका चलाना। स्त्री का धर्म है पातिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना, ये स्त्री का धर्म है। इस तरह से पितामह एक एक करके धर्म का उपदेश कर रहे थे। वीरता का क्या धर्म है, वीर पुरुष का क्या धर्म है, सब बता रहे थे। अभी पितामह धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे, उस समय द्रौपदी जी आ गई। द्रौपदी जी ने जब प्रवचन सुना तो अचानक हंसने लगी। पितामह ने कहा कि बेटी द्रौपदी, तुम हंसने क्यों लगी? अभी हंसने का कोई प्रसंग तो नहीं चला। द्रौपदी जी ने कहा कुछ नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। कहा नहीं, हंसी आने का कोई कारण तो होना चाहिए। तुम हंस पड़ी तो हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी जी ने पहले आनाकानी किया, लेकिन जब पितामह ने बार बार पूछा तो द्रौपदी जी ने बता दिया। द्रौपदी जी ने कहा पितामह, आज आप इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था, मैं रो रही थी, सहायता के लिए पुकार रही थी, पांडवों को बुलाया, किसी ने नहीं सुना। आपको भी कहा, आपने भी नहीं सुना। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे धर्म धुरंधर बैठे थे, उन्होंने भी हमारी रक्षा नहीं की। हे पितामह, आज आपके प्रवचन को देखकर मुझे हंसी इसलिए आ गई कि उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था, जब भरी सभा में आपकी पुत्र वधू का वस्त्र हरण हो रहा था, मेरा इज्जत लूटा जा रहा था। भरी सभा में मैं अपमानित हो रही थी, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? क्या आप नहीं कह सकते थे कि दुशासन ये अधर्म मत करो? और आप तो इतने बड़े वीर हैं, आप चाहते तो अकेले दुष्टों का दमन कर देते, लेकिन आपने अपने बल का प्रयोग नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया और उन सब का विरोध नहीं किया। उस समय श्री कृष्ण होते तो मैं कहाँ की रहती, कहीं की नहीं रह पाती। हे पितामह, ज्ञान का तो यही मतलब है कि समय आने पर उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन आपने नहीं किया। और जब अब ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप इतना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं।
ये देख के मुझे हंसी आती है। पितामह, मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। पितामह चुप हो गए। पितामह ने कहा कि बेटी, तुम सत्य कहती हो। जितना ज्ञान मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, अभी पांडवों को सुना रहा हूँ, इतना ज्ञान मुझे उस समय भी था, लेकिन मैं उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाया। इसके कारण है बेटी। द्रौपदी ने कहा, क्या कारण है पितामह? पितामह ने कहा, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन रूपी दुष्ट का अन्न खाता था, और अगर अन्न में दोष हो तो मनुष्य दोषी हो जाता है। लेकिन आज अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं कि मेरे शरीर में जो दुष्ट के अन्न का रक्त बह रहा था, वो सब अर्जुन के बाण से गिर चुके हैं, सारे खून निकल चुके हैं। अब मेरे शरीर में जो रक्त है वो दुष्ट का नहीं है। इसलिए उस अन्न के प्रभाव से, दुष्ट के अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि विकृत हो गई। मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। जब वो दुष्ट का अनाज मेरे से निकल गया तो मैं स्वच्छ हो गया और आज ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। सो बेटी, इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे आहार की गलती है। ध्यान देंगे सज्जनों, कितना सुंदर आहार शुद्धता पर भीष्म पितामह ने व्याख्या दी। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, और आहार अगर अशुद्ध है तो हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। लोभी का आहार करेंगे तो लोभ आ जाएगा, क्रोधी का अन्न खाएंगे तो क्रोध आता रहेगा। इसलिए अपने आहार को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। चोर का अन्न खाएंगे तो चोरी करने का भाव आ जाएगा। एक दृष्टांत सुनाते हैं, कैसे चोरी का अन्न खाने से चोरी करने का मन करने लगता है।